नमस्कार। आज एक नया टॉपिक एलर्जी। बहुत कॉमन, लगभग हर किसी ने सुना है कि एलर्जी, मेरे बच्चे को एलर्जी है, मुझे एलर्जी है, सारा उम्र हो गई मैं एलर्जी के साथ जी रहा हूं, तो क्या इसका कोई परमानेंट क्योर है? एलर्जी एक्चुअली क्या है? आपका एक डिफेंस सिस्टम ओवर एक्टिव है। ये आपकी इम्यूनिटी की कमी नहीं है। देखिए, हवा में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। आपके अंदर भगवान ने, नेचर ने ऐसा डेलिकेट सिस्टम बनाया है कि अगर उसके पास वो चीजें चली गई तो वो आपका इंटरनल सिस्टम बिल्कुल खत्म कर देती है। सबसे डेलिकेट सिस्टम जो सुबह शाम आपकी बॉडी का बाहर की चीजों को एक्सपोज होता है, सबसे पहले है नाक, गला, चेस्ट। मतलब आप हवा के साथ बहुत सारी चीजें अंदर लेकर जा रहे हैं, जिसमें डस्ट है, बैक्टीरिया है, धूल मिट्टी, सब कुछ है। इसके अलावा आप कुछ खा रहे हैं, खाने के साथ गोलगप्पे भी खा रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया भी खा रहे हैं, तो आपकी आंतड़ियां हैं। तो ये दो सिस्टम को भगवान ने बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया है, ताकि ये चीजें जो आपको नुकसान कर सकती हैं वो आपके ब्लड के थ्रू कहीं और ना फैलें। देखिए, आंतड़ियों का एक डिफेंस सिस्टम है कि कोई भी चीज वहां जाएगी, वहां पे ओनली सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। जो अच्छी चीज नहीं है उसको हम निकाल देते हैं। लेकिन जब ये डिफेंस ओवर पावर हो जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे आते हैं, तो कई बार हमें दस्त, उल्टियों जैसी शिकायत होती है, अगर आपका डिफेंस ओवर एक्टिव है। दूसरी चीज हम आते हैं सांस के सिस्टम पर। नाक में एक भगवान ने बहुत बढ़िया फैक्ट्री देकर रखी हुई है, जिसको छींक मारना बोलते हैं। जब आप हवा अंदर लेकर जा रहे हैं तो हवा के साथ डस्ट भी गया, बैक्टीरिया भी गया। अगर वो डस्ट, बैक्टीरिया आपके अंदर फेफड़े तक पहुंच गया तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो उसे रोकने के लिए भगवान ने यहाँ पे सिक्रीशंस बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है, जिसको हम बोलते हैं छींक मारना। और हम उस डस्ट को, बैक्टीरिया को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन कुछ छोटे पार्टिकल होते हैं जो नाक को क्रॉस कर जाते हैं और सांस की नलकी में यहाँ पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे भगवान ने एक और डिफेंस लेयर बना रखी है, जिसको बलगम बनाना बोलते हैं। क्या कभी आपने झाड़ू लगाया है? जरूर आपने फील किया होगा कि आपके बलगम आता है, उसमें धूल मिट्टी के कण होते हैं। बहुत ज्यादा डस्ट, आंधी चल रही है, आपको बलगम आता है जिसमें धूल मिट्टी के कण होते हैं। ये क्या हुआ है? बेसिकली हमारे शरीर ने ट्रैप कर लिया है किस चीज को? जो भी बाहर की चीज अंदर जाने को तैयार थी, ताकि हमारा शरीर नुकसान ना हो सके। अब अगर आपका यही सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं एलर्जी। अगर आपका ये सिस्टम काम नहीं करेगा तो आप जानते हैं, वो बच्चा जिनमें ये बीमारी होती है कि ये सिस्टम काम नहीं करता, वो सिर्फ 5 से 10 साल जीवित रह सकते हैं। इतने तक उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। इतना जरूरी है आपके इन सिस्टम्स का काम करना, ताकि छींक आना, बलगम बनना बहुत जरूरी है। अब जब यही सिस्टम ओवरवर्क कर रहा है, बलगम चाहिए इतनी, बन रही है इतनी, उसको बोलते हैं एलर्जी। सिंपल भाषा में कि चाहिए हमें, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब बन रही है तो नुकसान कर रही है, इसी को एलर्जी कहते हैं। अगर वो बलगम यहां पर ज्यादा बन रही है तो उसको हम नजला बोलते हैं, जिसको हम छींक मारना, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे भी हवा में डस्ट होती है तो बार बार छींकें आती हैं, तो वो नाक की एलर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बलगम ज्यादा बनती है तो उसको सांस की एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एस्थमा बोलते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, तंग करती है लेकिन कुछ होने नहीं देती। आपके फेफड़े हमेशा सेफ रहते हैं, बट आप छींक मार मार के परेशान हो जाते हो। आपने अगर 80 साल जीना है, एलर्जी है, तो शायद आप 82 ईयर्स जीने वाले हो। 90 जीना है तो 95 जीने वाले हो। ये एलर्जी हेल्प कर रही है एक इम्यूनिटी के रूप में, लेकिन परेशान कर रही है। इसीलिए हमें ऐसा कुछ चाहिए कि लोकलाइज्ड, वहीं वहीं पे हम इस ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को कम कर सकें, जिसके लिए हम नेजल दवाइयां, लोकल नेबुलाइजर, इनहेलर देते हैं, जिसको मैं एक और वीडियो के जरिए आपसे डिस्कस करूंगा। ये थे एलर्जी को लेकर एक बेसिक कंसेप्ट। अगर आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ हो और कुछ पूछना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।